कैसे हैं दोस्त? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी को एनके के टीचिंग चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चा। पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चा का जो पेट होता है वह बाहर, कोई बच्चा का जो पेट है वह बाहर निकल जाता है और किसी बच्चा का पेट सड़ जाता है और कलेजा बाहर निकल जाता है, सीना। आखिर यह होता क्यों है? यह कौन सा बीमारी, यह बीमारी जो होता है वह किस चीज़ की कमी से होता है? इस टाइप पर आज हम लोग बात करेंगे। तो बात टाइप पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टाइप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो बना और सबसे पहले आप देखें। तो जब बच्चा, कोई बच्चा को आप देखिएगा तो या तो इस प्रकार से पेट बाहर निकल जाते हैं या तो इस प्रकार से सड़ जाते हैं और कलेजा ऐसे बाहर फेंक देते हैं। तो यह होता किस कारण से है? तो आज हम लोग बात करेंगे। तो यह होता है, इनके दो कारण होते हैं। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होती है, यानी जब बच्चा पेट में होता है, तो उस समय माँ को आवश्यक मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से उनके बच्चा का जो होता है वह विकास सही तरीका से नहीं हो पाता है। या तो उनका पेट निकल जाते हैं या तो उनका पेट सटक जाते हैं और सीना निकल जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई संतुलित आहार होता क्या है। तो संतुलित आहार होता है जिसमें आवश्यक मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं जल मौजूद होती है। इसी को कहा जाता है संतुलित आहार। तो इसी की कमी से क्या कहते हैं कि बच्चे का पेट बाहर हो जाते हैं या सीना बाहर हो जाता है और पेट अंदर चल जाते हैं। तो ये जो बीमारी होता है इसे कहा जाता है कुपोषण। यह बीमारी होता है कुपोषण, यानी जिस बच्चा का इस प्रकार को दिखने के लिए लक्षण मिलता है वह बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। अब यदि बच्चा माँ के गर्भ के निकलने के बाद यदि उसे यह बीमारी होती है या पेट निकल जाते हैं या सीना निकल जाते हैं, तो वह भी कुपोषण का ही शिकार होते हैं। लेकिन उसे उस अवस्था में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एवं जल आवश्यक मात्रा में मौजूद न होने के कारण उस बच्चा को पेट बाहर हो जाता है या सीना निकल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, लिख लेते हैं कॉपी पर कि संतुलित आहार क्या होता है और संतुलित आहार होता है क्या। तो हम लोग बात करेंगे। आहार या भोजन, संतुलित आहार या भोजन। तो संतुलित आहार में सीधा से टाइप बाय टाइप हम लोग समझेंगे, लटने की कोई जरूरत नहीं होता है। संतुलित आहार में क्या होता है कि आवश्यक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होती है, आवश्यक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होती है, फिर विटामिन मौजूद होती है, विटामिन, फिर जल, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर जल, फिर कार्बोहाइड्रेट या मंड। इन सभी जब खाना में यह सभी आवश्यक, यानी जितना जरूरत हो उतना मात्रा में मौजूद होता है, तो इसी को कहा जाता है संतुलित आहार। ये सब जो आवश्यक मात्रा में मिल जाते हैं तो इसी को कहा जाता है संतुलित आहार या भोजन संतुलित आहार या भोजन। यदि यह सभी बच्चा को आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, यानी जितना जरूरत हो उतना मात्रा में
या प्रोटीन, विटामिन, जल, मंड इत्यादि नहीं मिल पाते हैं, तो जिस कारण से वह बच्चा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये सब न मिलने से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और बच्चा का पेट बाहर फेंक देता है, या तो अंदर चला जाता है और सीना बाहर फेंक देता है। ये सब कुपोषण के कारण होता है। तो इसी को कहा जाता है संतुलित आहार। यानी संतुलित आहार का परिभाषा होता है जब आवश्यक मात्रा में खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, जल तथा विटामिन मौजूद हो, ऐसे भोजन को संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुपोषण क्या है। कुपोषण कुपोषण क्या है। कुपोषण जो होता है जब बच्चे को आवश्यक मात्रा में संतुलित आहार नहीं मौजूद होते, यानी भोजन जितना जरूरत हो उतना बच्चा नहीं खा पाता है, जिस कारण से वह कुपोषण के शिकार होते हैं। तो कुपोषण क्या है, अब हम लोग बात करेंगे। कुपोषण जब बच्चे को आवश्यक मात्रा में भोजन तत्व की प्राप्ति नहीं होते हैं, तब उस स्थिति में बच्चा के शरीर में जो बीमारी उत्पन्न होते हैं उसी को कहा जाता है कुपोषण। अर्थात वह बच्चा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं जब उस बच्चा को आवश्यक मात्रा में पोषण तत्व, खनिज लवण, विटामिन, जल इत्यादि नहीं दिए जाते हैं। तो कुपोषण क्या है, तो इसका बात करेंगे। कुपोषण जब बच्चे को आवश्यक मात्रा में भोजन अर्थात संतुलित आहार या भोजन नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो जब आवश्यक मात्रा में बच्चे को पोषण तत्व अर्थात संतुलित आहार प्राप्त नहीं हो पाती है, तो जिस कारण से वह बच्चा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग समझ गए कि बच्चा का पेट बाहर कैसे निकलता है या सीना कैसे, यानी बीमारी कैसा है। तो इस बीमारी को कम करने के लिए आवश्यक मात्रा में संतुलित आहार सभी अपने अपने बच्चे को आवश्यक मात्रा में भोजन कराएं, जो जितना जरूरत हो। ऐसा नहीं कि चावल है तो सिर्फ चावल खिलाते हैं, दाल है तो सिर्फ दाल नहीं। आवश्यक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, मंड, इस सब की ज़रूरत होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।